हेलो डियर फ्रेंड। आज हम एनसीईआरटी के सीक्रेट्स को रिवील करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है वेव ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के अंदर वेव फ्रंट्स। मैं आज आपको बताऊंगा हाउ टू ड्रॉ वेव फ्रंट्स फॉर प्रिज्म, लेंस एंड मिरर। एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है। अगर आप वेव फ्रंट्स पढ़ेंगे तो आपको ये डायग्राम मिलेगा जिसमें एक प्रिज्म के लिए, एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए और एक कॉनकेव मिरर के लिए कुछ वेव फ्रंट्स ड्रॉ कर रखे हैं। मैं आपको ये वेव फ्रंट्स ड्रॉ करके बताऊंगा और उसके पीछे की फिजिक्स बताऊंगा और बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत एक्साइटिंग से कॉन्सेप्ट्स मैं आपको इसके साथ साथ में बताता जाऊंगा। आगे बढ़ने के पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होगा, वेव फ्रंट। आखिर ये वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट होता है कि यार जैसे कोई भी हम लोगों ने सोर्स लिया, कोई भी एक लाइट का सोर्स है। अब लाइट के सोर्स से लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में बाहर निकलती है, इधर भी इधर भी इधर भी, एवरी डायरेक्शन में। तो वेव फ्रंट होता क्या है? वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस है corresponding points of a wave that vibrate in the unison। ये उन सभी पार्टिकल्स का एक लोकस है जो यूनिसन में होते हैं। यूनिसन का मतलब सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए यहाँ से लाइट निकली, तो आपको बताया कि लाइट हर डायरेक्शन में जाती है और लाइट की स्पीड क्या होती है? सी। तो किसी भी डायरेक्शन में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अगर मैं उस डिस्टेंस को लिखता हूँ तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, मैं जानता हूँ, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम होता है। लाइट की स्पीड सी है और मान लीजिए टी टाइम में के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? सी टी। मैंने इस डायरेक्शन में सी टी लेंथ का एक आर्क बनाया, इधर भी सी टी डिस्टेंस, इधर भी सी टी डिस्टेंस। हर तरफ मैंने देखा कि लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कितना है? सी टी। कि जितने भी पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे पॉइंट्स का अगर पाथ देखो तो बराबर है। देखो, सबका पाथ इक्वल है। अगर सबका पाथ इक्वल है, इसके पाथ और इसके पाथ में पाथ डिफरेंस कितने का हुआ? जीरो का। ये दोनों का पाथ इक्वल है, तो पाथ डिफरेंस जीरो होगा तो फेज डिफरेंस भी जीरो होगा और इन दोनों का फेज इक्वल होगा। सारे पार्टिकल्स सेम फेज में होगा। अगर मैं इन सारे पार्टिकल्स को मिलाता हूँ, इनके पॉइंट्स को, जो लोकस बनेगा उस लोकस को ही हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। दिस इज अ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट is the set of all locations in a medium where the wave is at the same phase। दिस कुड बी वेयर ऑल द क्रेस्ट आर, जहाँ पे सारे क्रेस्ट मिलते हो, एक वेव के क्रेस्ट दूसरे क्रेस्ट से, या फिर ट्रफ मिलते हो, या फिर बीच का कोई भी पॉइंट जिनके फेज सेम हो। यहाँ पे देखो जो मैंने आपके लिए वेव फ्रंट बनाया वो कैसा है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके। अच्छा, वेव फ्रंट, ये जो तीनों केसेस अगर मेरे को करने हैं तो एक तो मुझे वेव फ्रंट पता होना चाहिए क्या होता है, जो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, इसकी एक और प्रॉपर्टी, ये जो वेव फ्रंट जो मैंने बनाया है और ये जो बनाया है, ये क्या है? आपकी रे है। तो जो रे और वेव फ्रंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो रे होगी और जो वेव फ्रंट की सरफेस होगी, ये हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना। ओके। ये दो बातें अगर अपन को पता है तो अब ये सब बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो एक एक केस में लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले आपके लिए प्रिज्म लेके चल रहा हूँ। ये देखिए, हम प्रिज्म के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बाद में हम लेंस के बारे में बात करने वाले हैं और मिरर के बारे में बात। सबसे पहले प्रिज्म के लिए वेव फ्रंट बनाता हूँ, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है जी। हम लोगों ने क्या किया कि एक वेव फ्रंट लिया जो प्लेन वेव फ्रंट था। प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट का मतलब जानते हो? इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब सेम फेज में हैं। और अगर मैं यहाँ पे रे बनाता हूँ कि इससे बनने वाली रे कैसी होगी, तो मैंने आपको बताया था कि जो रे होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट की। तो इस तरह से कुछ रेज आ रही हैं, ये लीजिए मैंने कुछ रेज बना दी। ओके। स्पीड ऑफ लाइट से चल रही हैं। बाहर मैंने वैक्यूम ले लिया या एयर ले ली, कुछ भी। अब देखो यार, ये जो प्लेन वेव फ्रंट चल रहा था, ये प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ पे प्लेन था, यहाँ तक, यहाँ तक सब साथ थे, यहाँ तक सारी रेस साथ थी। लेकिन जो बंटवारा हुआ वो कहाँ से हुआ? इस पॉइंट से। इस पॉइंट से ये वाली जो रे आपको दिखाई दे रही है, ये वाली रे तो मीडियम में चली गई और मीडियम में जाके ये क्या हो गई? स्लो हो गई, धीमी हो गई, क्योंकि जैसे ही किसी ग्लास में लाइट एंटर करेगी तो स्लो हो जाएगी। ये यहाँ तक तो फास्ट चल रही थी इसकी तुलना में, लेकिन अब अंदर जाके ये स्लो हो गई। ये यहाँ तक तो फास्ट चल रही थी, ये अंदर जाके स्लो हो गई। और ये यहाँ पर अब अंदर एंटर करी, अब अंदर जाके स्लो होगी।
अब जरा देखो यार, एक खास बात मैं आपको बताता हूँ। ये वाली रे सबसे ज्यादा फास्ट चल रही है, मतलब इसको ज्यादा टाइम ये एयर में बिता रही है। ये वाली रे ज्यादा टाइम एयर में बिता रही है। ये वाली रे सेकंड नंबर वाली थोड़ी कम बिता रही है, थर्ड वाली और कम, और ये बिल्कुल नीचे वाली तो जस्ट मीडियम में एंटर कर चुकी है। अगर ये सबसे पहले यहाँ से आगे निकली है, सबसे तेज है, फिर अंदर जो ये प्रिज्म के अंदर अपना टाइम स्पेंड कर रही है, वो भी सबसे कम टाइम स्पेंड कर रही है। जिससे जैसे नीचे आ रहा हूँ, वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, मतलब सबसे ज्यादा स्लो ये चलेगी। ये सबसे स्लोएस्ट है, एंड दिस रे इज द फास्टेस्ट। ओके। अगर इस समय कोई टाइम टी था, और अगर मैं डेल्टा टी टाइम के बाद में इनकी पोजीशन देखना चाहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ इस सरफेस पे भी होगा, हालांकि मैंने स्ट्रेट बनाई है, लेकिन आप ये मान के चलो कि थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, और फिर यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगा, और ये रे ऐसे बाहर निकलेगी। तो डेल्टा टी टाइम के इंटरवल के बाद में जब टाइम टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा, ये वाली रे काफी आगे तक निकल आएगी यहाँ। ये वाली रे थोड़ी पीछे रह जाएगी, क्योंकि इसने थोड़ा ज्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है, और इधर भी ये थोड़ी कम टाइम तक रही थी। ये वाली थोड़ी आगे है, ये वाली थोड़ी इससे पीछे है, ये वाली थोड़ी और ज्यादा पीछे है, और ये वाली तो काफी ज्यादा पीछे है। अगर मैं इनके ये सारे पॉइंट्स मिलाता हूँ आपस में, तो ये वेव फ्रंट कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसके जस्ट आगे ये ऐसे ट्रेवल करेगी, ये ऐसे ट्रेवल करेगी, और एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब ये चारों वैक्यूम में आ जाएंगी। जब मैं इनको मिलाऊंगा, तो जो सरफेस बनेगी वो कुछ ऐसी होगी, रेस के परपेंडिकुलर, है ना। ये फिर से अगेन मेरे को प्लेन वेव फ्रंट मिल जाएगा। यहाँ वाले जो वेव फ्रंट्स होंगे, इस इलाके वाले वेव फ्रंट्स, वो प्लेन नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ, ये वाली रे यहाँ पर आ चुकी है, ये वाली थोड़ी पीछे है, ये वाली थोड़ी इससे और पीछे होगी, और ये वाली तो थोड़ी अंदर ही होगी। इनका वेव फ्रंट कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, तो ये बीच में जो है वेव फ्रंट्स की थोड़ी शेप चेंज हुई है इसकी। एक टाइम के बाद में आके फिर से एक प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। अब ये पूरे इसी मीडियम में रही है रेस, तो अभी आगे चलते रहेंगी। अब ये जो वेव फ्रंट्स बनेंगे, इनके ऐसे प्लेन वेव फ्रंट्स बनेंगे। ओके, तो वेव फ्रंट्स बनने का जो स्ट्रक्चर है, तो आपको आइडिया लगा होगा। अगर मैं एनसीईआरटी के इस डायग्राम से तुलना करूं, तो देखो ये प्लेन वेव फ्रंट आया था इंसिडेंट, और फिर फाइनली ऐसा बन गया। इन जनरल अगर आप इसको फास्ट बनाना चाहते हो, तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे अगर ये कोई रेज आ रही हैं, आप ऐसे दो रेज ले लीजिए, यहाँ पे इनका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और फिर ये अगेन इनका रिफ्लेक्शन होगा, ये फाइनली पैरेलल बीम्स बनेंगी। तो मुझे पता है वेव फ्रंट क्या होता है, इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स जो रेज के परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पे भी ऐसे परपेंडिकुलर होंगे, तो इस टाइप से ये वेव फ्रंट्स बन गए। ये फर्स्ट पोजीशन, ये उसके बाद की, ये थर्ड, और ये फोर्थ। बीच के जो वेव फ्रंट्स हैं आप लोगों ने यहाँ पे शो नहीं किए, जो मैंने इस डायग्राम में यहाँ पे शो कर रखे हैं आपके लिए। इस प्रकार की शेप्स बनेंगी बीच में। ओके जी, ये बना आपका प्रिज्म के लिए वेव फ्रंट्स। तो वेव फ्रंट्स इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच इज वाइब्रेटिंग इन इक्वल फेज, और ये हमेशा जो रेज के परपेंडिकुलर होंगे। दूसरा केस मैं लेने जा रहा हूँ एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये इंसिडेंट वेव फ्रंट आ रहा है। वेव फ्रंट अगर कहीं से आ रहा है और प्लेन वेव फ्रंट है, तो जो रेज होती हैं वो उसके परपेंडिकुलर मूव करती हैं। देखो अब कहानी में ट्विस्ट कैसे आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से चलना, आप खुद एक बार सोचिए कि यार क्या करना है। ये देखो, ये मैंने कुछ रेज ले ली, ये रेज यूं जा रही हैं, पैरेलल रेज हैं। इनकी अगर मैं वेव फ्रंट बनाता हूँ, तो इनके परपेंडिकुलर बनता है वेव फ्रंट, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट सेम फेज में। यहाँ तक तो इनकी जिंदगी सेम थी। ओके, यहाँ तक इनकी जिंदगी सेम थी, क्योंकि ये प्लेन वेव फ्रंट था। बट जो आपका लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये बीच में से मोटा होता है, और यहाँ से थोड़ा पतला होता है। तो यहाँ पे ग्लास का मटेरियल सबसे ज्यादा है, यहाँ पे ग्लास का मटेरियल कम है, यहाँ पे ग्लास का मटेरियल कम है। ये वाली जो रे है, ये थोड़ी देर तक एयर में रही। ये वाली रे भी आपकी एयर में है, और ये वाली भी एयर में, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा एयर में है। देखो ये तो यहीं से इस मीडियम में एंटर कर गई, तो ये सबसे ज्यादा पाथ भी ही ट्रेवल करेगी। देखो लॉन्गेस्ट पाथ, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा थिक है आपका ये लेंस। यहाँ पे ये आपका फास्ट हो गया, फिर ये इसका स्लो वाला हिस्सा आ गया, बट इसकी लेंथ कम है मिडिल की बजाय। ऐसे ही ये फास्ट है,
और ये स्लो है क्योंकि ये बीच वाला हिस्सा जो है, मिडिल पार्ट, यहाँ पे स्लो हो जाएगा और ये वाला जो हिस्सा है इस वाले हिस्से के बजाय थोड़ा छोटा है, तो ये सबसे स्लो है। ओके, सबसे धीमी चल रही है। तो ये वाली जो रे है ये तो आपकी बाहर निकल जाएगी, रिफ्रैक्शन होकर इतनी बाहर निकल जाएगी। इस समय ये वाली रे जस्ट बाहर निकल रही है और ये वाली रे भी थोड़ी बाहर निकल चुकी है, ऐसे है ना। तो ये वाला पार्टिकल, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तीनों सेम फेज में है, क्योंकि तीनों को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम इक्वल लगा है। इक्वल टाइम में इसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस करी है ट्रेवल, क्योंकि ये फास्ट है, ये भी फास्ट है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तीनों किस में है, सेम फेज में है। तो अगर मैं इनको मिलाता हूँ, ये वेव फ्रंट बन, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। अच्छा, इस पॉइंट के बाद में तो अब ये तीनों क्योंकि एयर में ही हैं, तो जितना ये चलेगा टी टाइम में उतना ही ये चलेगा, उतना ही ये चलेगा। तीनों पॉइंट्स अगेन सेम फेज में, ये वेव फ्रंट बन गया। ये आगे चलेगा जितना, ये भी उतना ही चलेगा, ये भी उतना ही चलेगा, इनको मिलाया, दिस इज अ वेव फ्रंट। जितना चलेगा उतना ही चलेगा, उतना ही चलेगा, ये तीनों मिल गए। उसका मतलब यहाँ जो वेव फ्रंट्स बने हैं हमारे, तो देखो ऐसे वेव फ्रंट्स बने। ओके। अच्छा, इन वेव फ्रंट्स का ये वाला जस्ट जो बाहर निकला, जो जस्ट बाहर निकला हुआ वेव फ्रंट है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ कि इस वेव फ्रंट का जो शेप है वो कैसा स्फेरिकल है, और इसका जो सेंटर है, अगर मुझसे पूछा जाए जस्ट निकलते ही जो वेव फ्रंट बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी, तो रेज जिस पॉइंट पे जाके मीट करती हैं, जहां पे मिलती हैं रेज, उस पॉइंट को क्या कहते हैं अपन लोग, फोकस। तो इस वेव फ्रंट का फोकस जो है वो उसका सेंटर है। सेंटर ऑफ दिस वेव फ्रंट इज फोकस ऑफ लेंस, ठीक है। और फिर ये रेडियस इसकी धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जैसे आगे बढ़ती है। इस पॉइंट को जब क्रॉस कर जाएंगी ये रेज, जब ये रेज इस पॉइंट को क्रॉस करके जाएंगी तो आगे यूं बढ़ेंगी, या आगे यूं बढ़ेंगी, तो इनके परपेंडिकुलर अगर मैं वेव फ्रंट्स बनाता जाऊंगा तो ऐसे वेव फ्रंट्स बनते जाएंगे। इन वेव फ्रंट्स की रेडियस आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे इंक्रीज होती जाएगी। ओके, आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बिकॉज मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आपको बताते हुए। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये वाला वेव फ्रंट्स बताया था जो एनसीईआरटी में कुछ ऐसा बना हुआ है, ये इधर फोकस की तरफ इंक्लाइंड है, बट इसके आगे की जो फिजिक्स है वो भी मैंने आपको बताई है। अब एक ये लास्ट केस लेके चलते हैं, मिरर वाला। इसमें ये एक वेव फ्रंट आ रहा है और ये सामने मिरर है। इसके लिए कैसे वेव फ्रंट्स बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने मिरर लिया है वो लिया है एक कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर पर एक वेव फ्रंट आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट। अगर प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है तो उसका मतलब रेस कुछ यूं आ रही है, ठीक है। ये वेव फ्रंट की पोजीशन 1 और ये 2, वेव फ्रंट रेस के परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन ये जो रे थी, इस रे की अगर मैं बात करता हूँ, ये वाली रे, इसको स्टार बोल देते हैं, इसको मून बोल देते हैं, इसको सन बोल देते हैं। ये जो स्टार वाली है, ये देखो ये आगे तक जा रही है, क्योंकि ये जो आपका मिरर होता है ना, ये कॉनकेव मिरर है, अंदर से थोड़ा धंसा हुआ है। तो ये वाली जो रे है ये सबसे पहले स्ट्राइक कर गई मिरर को, इस वाली रे ने थोड़ा लेट किया, और इस वाले ने भी जल्दी कर दिया। अगर मैं इनका कोई एक ऐसा प्लेन बनाता हूँ जहाँ तक ये तीनों साथ थी, ये वो आखिरी पॉइंट था जहाँ तक ये प्लेन वेव फ्रंट साथ में था, ये आखिरी वो पॉइंट था जहाँ पे वेव फ्रंट साथ में था। यहाँ से फिर इसने तो स्ट्राइक कर दिया, इसने इतनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करी और इसने भी स्ट्राइक कर दिया। ये जैसे ही स्ट्राइक करेगा, हम लोग जानते हैं कि स्ट्राइक करने के बाद में ये किस तरफ जाएगा। स्ट्राइक करने के बाद में ये मिरर जो है, अगर ये मैं पूरा मिरर बनाता हूँ और ये इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये रेज को ऐसे बेंड कर देता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये नॉर्मल के साथ जितने एंगल पे रे आती है उतने एंगल पे जाती है, ऐसे रे आएगी। मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में रे यहाँ आई, ये वाली रे यूं गई है और फिर वापस आई है। ये भी डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करती है, लेकिन क्योंकि इसका जाना और आना है तो ये यहीं रह जाती है, इससे यहाँ पर ही पहुंच पाती है।
और ये वाली रे भी ये इसका नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे जाएगी, तो ये यूं लौट कर आती है। ये तीनों यहाँ पर आ गई है ना, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तीनों के फेस सेम है क्योंकि जो टाइम इंटरवल है वो तीनों का सेम है, सेम टाइम डिफरेंस होगा तो फेस डिफरेंस भी सेम होगा। ये इसका जो वेव फ्रंट है वो ऐसा बना। ओके। अब इसके बाद में अगर मैं आपसे कहता हूँ कि और डेल्टा टी टाइम के बाद में कौन कहाँ होगा, ये थोड़ा सा आगे चलेगी, ये भी थोड़ा सा आगे चलेगी, ये भी थोड़ा सा आगे चलेगी, ये तीनों के पॉइंट्स फिर अगेन सेम फेज में, ये क्या बन गया आपका वेव फ्रंट। ओके, क्योंकि मीडियम सेम है तो लाइट की स्पीड भी सेम है, तो ये उस टाइम के बाद में यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई और ये यहाँ आ गई, ये फिर से मिल गया। तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन वेव फ्रंट की, ये थर्ड पोजीशन, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। ये जो वेव फ्रंट जहाँ पे मिल रहे हैं वो क्या है, फोकस। समटाइम्स आपसे पूछा जाता है एक चीज, बहुत अच्छी चीज, कि जैसे ही ये यहाँ से अलग हुए, अ, ये वेव फ्रंट्स टकराने के बाद में जस्ट आगे की बात में अगर सोचता हूँ तो इसकी रेडियस कितनी है, तो यहाँ जो जस्ट टकराने के बाद में जो लोग जो वेव फ्रंट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। होगा, इस वेव फ्रंट का सेंटर क्या होगा, इसका फोकस होगा। और इस वेव फ्रंट की अगर मैं रेडियस पूछूं कि इसकी रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस इसकी फोकल लेंथ के बराबर होगी। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। जो मैंने लास्ट टाइम बात बताई है, अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी तकलीफ हुई है तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा आपको। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये रेस टकराई, टकराने के ठीक बाद में ये यहाँ है, ये यहाँ ही क्योंकि ये तो वापस लौट के आ गई ना, ये अभी यहीं पहुंची है, ये भी वापस लौट कर आ रही है। इस पॉइंट पर तीनों एग्जैक्टली को मैं मिलाता हूँ, ऐसा वेव फ्रंट बनता है। आपको इस वेव फ्रंट का सेंटर पूछा जाता है, इसका सेंटर क्या होगा, तो ये फाइनली जहाँ पे जाके मिलने वाली हैं वो पॉइंट फोकस होगा। उसका जो सेंटर होगा वो फोकस होगा। अगर सेंटर फोकस होगा ये, तो इसकी रेडियस एफ होगी जो r/2 के बराबर होगी। ओके, तो मैं आपको एनसीईआरटी की वो लाइन दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे एनसीईआरटी इस मिरर के बारे में आपसे बात कर रही है। देखो ये लाल डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है, ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, ये गया टकराया और टकराने के ठीक बाद में देखो ये वाला वेव फ्रंट यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, ये मैंने वेव फ्रंट बनाया। कॉनकेव मिरर की रेडियस r और एक बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है, स्फेरिकल वेव फ्रंट ऑफ द रेडियस r/2। इसकी रेडियस कितनी है, r/2, मतलब जो इसकी फोकल लेंथ के बराबर है। ओके, तो आई होप कि आपने इन बेसिक्स को, इन सीक्रेट्स को रिवील किया होगा, मैंने आपकी शायद कुछ मदद की होगी इनको रिवील करने में। आप इसी तरह से एनसीईआरटी पढ़ो जिस तरह से मैंने आपको बताया है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एनसीईआरटी का एक एक पैराग्राफ कमाल की इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है ना। ये जो सारा पैराग्राफ जो भी मैंने बोला है, कुछ भी नया नहीं बोला, एवरीथिंग इज रिटन हियर, है ना। इन डायग्राम्स को जिनको आप जल्दी जल्दी पेजेस पलटते पलटते इनका महत्व नहीं समझते हो कि ये क्या चीज़ है, उन सीक्रेट्स को रिवील करने की तैयारी अपन लोग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे और भी बहुत प्यारे प्यारे सेशंस आपको मिलते रहेंगे। आप जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया पर, ये आपकी दुनिया है और ये दुनिया आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बनी है। थैंक यू सो मच यार, तूने जो भी सपना देखा मेरे दोस्त, वो तेरा पूरा हो और तू एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ जिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।